प्रिय मित्रों, दर्शकों, नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ राहु के 12हों भाव में फल। आज मैं बताऊँगा राहु के 6 भाव तक। अगले वीडियो में बताऊँगा राहु का 6 भाव में। और अभी मैं बता रहा हूँ 1 भाव से 6 भाव तक। लाल किताब के अनुसार राहु का पहले भाव में फल। पहला घर मंगल और सूर्य से प्रभावित होता है। यह घर किसी सिंहासन की तरह होता है। पहले घर में बैठा ग्रह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। जातक अपनी योग्यता से बड़ा पद प्राप्त करेगा, उसे सरकार से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस घर में राहु उच्च के सूर्य के समान परिणाम देगा, लेकिन सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव के फल प्रभावित होंगे। यदि मंगल, शनि और केतु कमजोर हैं तो राहु बुरे परिणाम देगा, अन्यथा यह अपने भाव में अच्छे परिणाम देगा। यदि राहु नीच का हो तो जातक को कभी भी ससुराल वालों से बिजली के उपकरण या नीले कपड़े नहीं लेने चाहिए, अन्यथा उसके पुत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राहु के दुष्परिणाम 42 साल की उम्र तक मिलते हैं। उपाय: बहते पानी में 400 ग्राम सुरमा बहाएं, गले में चांदी पहने, चांदी की चेन पहने। आप हर समय पहन सकते हैं चांदी की चेन, ये एकदम ज़रूरी है। बहते पानी में नारियल बहाएं। लाल किताब के अनुसार राहु का दूसरे भाव में फल। यदि दूसरे घर में राहु शुभ अवस्था में हो तो जातक पैसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, किसी राजा की तरह जीवन जीता है, जातक दीर्घायु होता है। दूसरा भाव बृहस्पति शुक्र से प्रभावित होता है। यदि बृहस्पति शुभ हो तो जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में धन से युक्त व आराम भरी जिंदगी जीता है। यदि राहु नीच का हो तो जातक गरीब होता है, उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है, वह पेट के विकारों से परेशान होता है, जातक पैसे बचाने में असमर्थ होता है और उसकी मृत्यु किसी हथियार से होती है। उसके जीवन के 10वें, 21वें और 42वें वर्ष में चोरी आदि माध्यमों से उसका धन खो जाता है। इसका उपाय है चांदी की एक ठोस गोली अपनी जेब में हमेशा रखें। बृहस्पति से संबंधित चीज़ें जैसे सोना, पीले कपड़े और केसर आदि उपयोग में लाएं। माँ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखें। शादी के बाद ससुराल वालों से कोई बिजली का उपकरण ना लें। लाल किताब के अनुसार राहु का तीसरे भाव में फल। यह राहु का पक्का घर है। तीसरा घर बुध और मंगल से प्रभावित होता है। यदि यहाँ राहु शुभ हो तो बहुत धन दौलत वाला और दीर्घायु होता है। वह एक निडर और वफादार दोस्त होता है। वह सपनों के माध्यम से भविष्य देख सकेगा। वह कभी निसंतान नहीं होगा। वह शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा। वह कभी भी कर्जदार नहीं रहेगा। वह अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाएगा। अपने जीवन के 22वें वर्ष में वह प्रगति करेगा। लेकिन अगर राहु तीसरे घर में अशुभ है तो उसके भाई और रिश्तेदार अपने पैसे बर्बाद करेंगे। वह किसी को पैसे उधार देगा तो वापस नहीं मिलेंगे। जातक में वाणी दोष होगा और वह नास्तिक होगा। यदि सूर्य और बुध भी राहु के साथ तीसरे घर में हो तो उसकी बहन अपनी उम्र के 22वें या 32वें साल में विधवा हो सकती है। उपाय: घर में कभी भी हाथी दांत या हाथी दांत की वस्तुएं न रखें। लाल किताब के अनुसार राहु का चौथे भाव में फल। यह घर चंद्रमा का है जो कि राहु का शत्रु है। जब इस घर में राहु शुभ हो तो जातक बुद्धिमान, अमीर और अच्छी चीज़ों पर पैसे खर्च करने वाला होगा। तीर्थ यात्रा पर जाना जातक के लिए फायदेमंद होगा। यदि शुक्र भी शुभ हो तो शादी के बाद जातक के ससुराल वाले भी अमीर हो जाते हैं और जातक को उनसे भी लाभ मिलता है। यदि चंद्रमा उच्च का हो तो जातक बहुत अमीर हो जाता है और बुध से संबंधित कामों से बहुत लाभ कमाता है। यदि राहु नीच का या अशुभ हो और चंद्रमा कमज़ोर हो तो जातक गरीब होता है और जातक की माँ परेशान होती है। कोयले का एकत्रीकरण, शौचालय फेरबदल, ज़मीन में तंदूर बनाना और छत में फेरबदल करना हानिकारक होगा। उपाय:
चांदी पहने, 400 ग्राम धनिया या बादाम दान करें अथवा दोनों को पानी में बहाएं। लाल किताब के अनुसार राहु का 5वें भाव में फल। 5वां घर सूर्य का होता है, जो पुरुष संतान का संकेतक है। यदि राहु शुभ हो तो जातक अमीर, बुद्धिमान और स्वस्थ होता है। वह अच्छी आमदनी और अच्छी प्रगति का आनंद पाता है। जातक भक्त या दार्शनिक होता है। यहाँ स्थित नीच का राहु गर्भपात करवाता है। पुत्र के जन्म के बाद जातक की पत्नी 12 सालों तक बीमार रहती है। यदि बृहस्पति भी 5वें भाव में स्थित हो तो जातक के पिता को कष्ट होगा। उपाय: अपने घर में चांदी से बना हाथी रखें। शराब, मांसाहार, अंडे के सेवन और व्यभिचार से बचें। अपनी पत्नी से ही 2 बार शादी करें। लाल किताब के अनुसार राहु का 6ठे भाव में फल। इस घर बुध या केतु से प्रभावित होता है। राहु यहाँ उच्च का होता है और अच्छे परिणाम देता है। जातक सभी प्रकार के झंझटों या मुसीबतों से मुक्त होगा। जातक कपड़ों पर पैसा खर्च करेगा। जातक बुद्धिमान और विजेता होगा। जब राहु अशुभ हो तो वह अपने भाइयों या दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा। जब बुध या मंगल ग्रह 12वें भाव में हो तो राहु बुरा परिणाम देता है। जातक विभिन्न बीमारियों या धन हानि से ग्रस्त होता है। किसी काम पर जाते समय छींक का होना जातक के लिए अशुभ फलदायक होगा। जातक का शत्रु होगा, लेकिन वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। उपाय: एक काला कुत्ता पालें। अपनी जेब में काला सुरमा रखें। भाइयों बहनों को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। आज मैंने राहु के 6 घरों के बारे में बताया हूँ। अगले वीडियो में 6 भाव 7वां से लेकर के 12वां भाव तक बताएंगे। नमस्कार।